कश्मीर के श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह पर विवाद जारी है। यहां लोगों ने पत्थर से शिला पट तोड़कर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को हटा दिया। शुक्रवार को ईद ए मिलाद के मौके पर यह घटना सामने आई। जुमे की नमाज के बाद भीड़ शिला पट के पास जमा हो गई और वक्फ बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए गए और पत्थरबाजी भी की गई। और लगातार इसे लेकर अभी भी वहां पर माहौल खराब है, क्योंकि मांग हो रही है उन लोगों की गिरफ्तारी की जिन्होंने अशोक चिन्ह पर हमला किया। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान नहीं छोड़ेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रीय चिन्ह पर चोट, हिंदुस्तान में गुस्से का विस्फोट। नफरती एजेंडा, देशद्रोही झंडा, अशोक चिन्ह पर बात, कितने गद्दार। क्या यह आतंकवाद का मॉडर्न मॉड्यूल है? हजरत बल दरगाह कश्मीर में दरगाह के बाहर बोर्ड लगा था जिस पर मरम्मत के बाद अशोक चिन्ह लगाया गया। भीड़ इकट्ठी हुई, महिला पुरुष सब ने मिलकर अशोक चिन्ह को पत्थर मारे और बोर्ड तोड़ दिया। पुलिस के साथ झड़प भी हुई। सवाल है कि अशोक चिन्ह से आखिर नफरत क्यों है? सवाल है कि क्या यह आतंकवाद का मॉडर्न मॉड्यूल है? हजरत बल दरगाह में पत्थर की पट्टिका के साथ तोड़फोड़ पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़फोड़ की और वे प्रतीक के खिलाफ नहीं हैं। यह कहना सही नहीं है कि इन लोगों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करना चाहिए और ये आतंकवादी नहीं हैं। यह हमारे लिए ईश निंदा है। उनके लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं। बहुत तकलीफ हुई है और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है। इधर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और जदीबल के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि प्रतिष्ठित दरगाह में बुत स्थापित करना इस्लाम के खिलाफ है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने राष्ट्रीय चिन्ह विवाद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि हजरत बल में भक्ति नहीं, अहंकार का प्रदर्शन है। एक पवित्र स्थल को वैधता के लिए किसी के नाम की पट्टिका की जरूरत नहीं है। सज्जाद लोन की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा गया कि दरगाह का जीर्णोद्धार स्वागत योग्य कदम है, इसे राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद्य ने हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान को आपराधिक कृत्य बताते हुए कहा कि यह संविधान पर सीधा हमला है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्सा अंद्राबी ने इस घटना को शर्मनाक और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश थी और इसका मकसद राजनीतिक फायदे के लिए माहौल बिगाड़ना है। इन्होंने कहा कि अशोक स्तंभ पर हमला करने वाले एक राजनीतिक पार्टी के गुंडे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि वायरल वीडियो में उनकी पहचान साफ है। अंद्राबी ने यह भी मांग की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस विधायक के खिलाफ भी केस दर्ज कर लेना चाहिए जिसने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अंद्राबी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो लोग दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कर रहे हैं, क्या वे बिना नोट के दरगाह आते हैं? क्योंकि भारतीय मुद्रा पर भी तो अशोक स्तंभ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगी। बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद के ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए और हमारा जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है ये मरते मरते बच गया। इनको भी उन्होंने हमला किया।
हजरत बल दरगाह की आधारशिला पर भीड़ के राष्ट्रीय प्रतीक को कलंकित करने पर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बराबर हैं। काश उन्होंने नीचे पढ़ा होता जो दीवानगिरी में लिखा हुआ है, हमेशा सच्चाई की जीत होगी। राष्ट्रीय प्रतीक का मकसद विश्व शांति, समृद्धि और सच्चाई के लिए है। ये अपराधी है, इनके खिलाफ शिलालेख तोड़ने वाले अपराधी हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो जिन मिसक्रींट्स ने करा है, ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो नेशनल फ्लैग के बराबर इसका इज्जत है। और काश उन्होंने नीचे पढ़ा होता जो दीवानगिरी में लिखा है। अगर थोड़ी अकल का इस्तेमाल होता कि हमेशा सच्चाई की जीत होगी और इतनी बेहुरमती ये जैसे नेशनल फ्लैग की बेहुरमती है, ये इसके बराबर होता है। इस विवाद पर आम लोग क्या कहते हैं, इसे भी सुन लीजिए। उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि उस पत्थर पर राष्ट्र चिन्ह लगाना चाहिए था या नहीं। पहले वो सवाल बनता है, मजहबी चीज में अशोक चिन्ह लगाने की क्या मजबूरी बनी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जाहिर तौर पर अशोक चिन्ह को तोड़े जाने को लेकर दो विचारधारा सामने आ गई है। एक पक्ष तोड़फोड़ का जबरदस्त विरोध कर रहा है तो दूसरा पक्ष हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह के होने पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। अब आने वाले समय में संवेदनशील मुद्दे पर विवाद थमेगा या बढ़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान करने वालों की पहचान कर ली गई है और वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करने की बात चल रही है। बता दें कि राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने पर कानून में 6 महीने की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। श्रीनगर से आशिक मीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। श्रीनगर के हजरत बल में राष्ट्र चिन्ह को तोड़ने के बाद जहां देश में आक्रोश है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी लगातार सियासत गरमाई हुई है। इस चिन्ह को तोड़ने के बाद जहां पीडीपी और एनसीए की पेज पर खड़े हैं और दोनों का कहना है कि जहां पर ये चिन्ह लगा था ये बिल्कुल गलत है, तो वही बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके ऊपर पीएसए लगना चाहिए। मेरे साथ कुछ वॉइसेस है जिनसे हम बात करेंगे। एडवोकेट मुदस्सिर नक्शबंदी है और इनसे हम जानेंगे कि जो कल घटना हुई इसको आप कैसे देखते हैं। मुदस्सिर साहब, कल जिस तरह से लोग दरगाह में घुस आए, पत्थर लेकर उस राष्ट्र के चिन्ह को तोड़ा, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, पहली बात यह है कि जो नेशनल एम्बलम है उसको कहीं भी लगाने से पहले एक परमिशन सीक करना पड़ता है कि क्या हम वहाँ पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्ट बोल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे मोए मुकद्दस है और काफ़ी यहाँ पे जो है 90% लोगों का जो है उनसे अकायद जुड़े हुए हैं और वहाँ पे वो अंदर लगाना एक कानूनी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि उसके लिए प्रेसिडेंशियल हाउस पे लगाया जा सकता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है एज पर एक्ट, या उस जगह पे लगाया जा सकता है जहाँ पे परमिशन सीख की होगी गवर्नमेंट ऑफ किसी भी गवर्नमेंट ने। बात की जाए दरगाह की, तो जिस हिसाब से पत्थरों से हमने देखा तोड़ा गया उसको बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस प्लेस है और सबसे बड़ी बात यह है कि एहतराम की जगह है। वहाँ पे पत्थर उठाने ये देखना चाहिए कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पहले ये चीज़ देखी जाए कि पत्थर कहाँ से आए, अंदर कैसे पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें हमें लगता है कि 2 टायर सिक्योरिटी हमेशा अवेलेबल रहती है और जो भी वहाँ पे हुआ बिल्कुल गलत हुआ। और लेकिन हमारे मज़हब में ये कहीं पर भी नहीं है कि आप बुत परस्ती करें या ऐसी कुछ चीज़ें करें, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ
वो बिल्कुल गलत है. दैट्स नॉट अ प्रॉपर वे टू प्रोटेस्ट. जो प्रॉपर वे ऑफ प्रोटेस्ट है, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के पास जाइए, डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी साहिबा के पास, जिन्होंने वहाँ पे अभी नया दरगाह शरीफ बनाया, अंदर उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुई. या आप चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, आप यहाँ पे LG गवर्नमेंट है उनके पास चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास अपना प्रोटेस्ट अच्छे से दर्ज कराइए, ताकि ऐसे हालात ना बने कि यहाँ पे किसी के ऊपर भी FIR लगे या PSCs की जो डिमांड्स की जा रही है वो लगे. उसके मेरे हिसाब से वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, दैट वाज नॉट इन अ प्रॉपर वे. प्रोटेस्ट जो हुआ वो सही तरीके से नहीं किया गया, बल्कि अगर किसी को ऐतराज भी जताना था तो इस तरह नहीं करना था. दरक्षा इंद्राबी जी ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जैद, और उसमें उन्होंने कहा कि ये एक मिली जुली साजिश के तहत किया गया. जिस तरह से वो काम कर रही है बीते कुछ लोगों का जो व्यवहार वहां पर था वो सही नहीं था. वो इजीली पुलिस के पास जा सकते थे या डॉक्टर साहिबा जो थी दरक्षा अंद्राबी, उनके पास जा रहे थे, उनके पास प्रोटेस्ट दर्ज कर सकते थे कि ये जो आपने किया ये सही नहीं है. और अगर हम दूसरे एंगल की बात करें, जो वो बंदे थे जिन्होंने वहां उसको तोड़ा, वो सब NC के वर्कर्स थे. तो इसलिए एक मिली जुली साजिश नजर आती है इसमें. अगर हम पहले से आखिर तक देखेंगे, पॉलिटिकल एक लड़ाई है और मजहब का नाम बीच में से उछाला जाता है और उन बंदों को और उन लोगों को गुमराह किया जाता है. अवाम के एतबार से अगर हम देखें, अवाम को एक सिनेरियो बनाया जा रहा है पूरे J&K में कि ये मजहब को उन्होंने टारगेट बनाया है, हालांकि वैसी कोई बात नहीं हुई है. और अगर हम अगले एंगल की बात करें, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो गलत है, वो मजहब के एतबार से देख सकते हैं गलत है, क्योंकि कोई बुत अगर हम देखें तो उसकी पूजा इस्लाम में जायज़ नहीं है. लेकिन किसी मजहबी चीज़ को फिर अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना, ये चीज़ें जो है वो सही नहीं है. और हमें आगे भी देखना है, आगे भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, पहले से गवर्नमेंट को नज़र रखनी है कौन चीज़ कहाँ पर करनी है. तो अगर किसी भी चीज से कंट्रोवर्सी पैदा होती है तो उस पर पहले से गहरी नजर रखनी चाहिए. आबिद हमारे साथ है बात करने के लिए. आबिद, जो कुछ भी हुआ, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी एजिटेशन जो है इन्हीं बातों को लेकर उठी है और हालात काफी टाइम तक यहाँ पर खराब भी रहे, और कल जिस तरह से एक और इंसिडेंट हुआ, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि फिर एक बार बहुत वक्फे के बाद मजहब के नाम पर यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर एक बार जो है अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं. जहां तक नेशनल एम्बलम का ताल्लुक है, वो सबसे पहले मस्जिद के इहाते के बाहर था. अगर हम अपना पासपोर्ट भी देखें जिस पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है, उस पर भी एम्बलम बना हुआ होता है. वो हम हुदूद हरम में साथ ले जाते हैं या कहीं पर भी साथ ले जाते हैं. अब डिपेंड ये करता है, देखिए जिस टाइम पे उस दरगाह के जियारत की इनॉग्रेशन हुई, बहुत बड़े उलमा किराम भी साथ थे. जब उन्होंने वो फाउंडेशन स्टोन को इनॉग्रेट किया, वहाँ पे वो रिबन काटा, वहाँ पर तो कश्मीर के बहुत ही दिग्गज आलिम दीन थे, जनाब हामी साहब, उनके साथ शाही इमाम थे दरगाह के, वो भी थे. तो उनको उस टाइम पे क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उनके जहन में कोई भी सियासत नहीं चल रही थी. दे वर ओनली लुकिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होली श्राइन, जिसका लोगों के साथ, मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोगों के साथ अकीदत है. और उसके बाद ट्वीट आता है तनवीर सादिक साहब का. ये वही तनवीर सादिक साहब है जिन्होंने कहा था कि हमें सेकंड थॉट देना चाहिए यहाँ पर अल्कोहल बैन करने के लिए, क्योंकि हमें कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए. क्या उस टाइम पे शराब हराम नहीं थी? तो इस टाइम पे नेशनल एम्बलम को इन्होंने सियासत का ये बना दिया. मैं इस चीज को एंडोर्स नहीं करता, वो सही था या गलत था, उसके लिए हमारे उलमाए किराम, हमारा शरी बोर्ड बैठा है. लेकिन हु दे आर कि ये लोगों को यहाँ पर भड़काएं कि तुम पथराव करो. देखिए, यहाँ पर पत्थरबाजी का सिलसिला 2019 से काफी वक्फे से बंद हुआ है और ये उसी चीज को एंडोर्स करना चाहते हैं. ये वही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने यहाँ पर हजारों की तादाद में नौजवानों को जेर जमीन पहुंचा दिया, उनके कब्रिस्तान बने हैं. ये वही हैं जिन्होंने काले कवानीन यहाँ पर लाए. अब अगर, हाँ, एक और चीज भी है
कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्तगी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और इन लोगों की पैट्रियार्कल थिंकिंग भी है कि एक औरत ने इतना बड़ा शानदार काम किया, दरगाह हजरत बल श्राइन को उसने एक बहुत ही नफीस अंदाज में बनाया, रिकंस्ट्रक्ट किया। इन्हें लगा हाँ अगर यही काम डॉक्टर फारूक साहब ने किया होता, किसी और इसने किया होता तो उस टाइम पे उनकी वाह वाह और जय जयकार होती। ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मजहब के नाम पर दहाइयों से यहाँ सियासत करती आ रही। आपको पता है जहां पर जिन लोगों को इन्होंने कल मोबिलाइज किया, इनको वहां पर पत्थरबाजी करने पे मजबूर किया, क्या इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं थी कि दरबार रिसालत थी? क्या दरबार रिसालत में कहा गया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर तशरीफ ले जाने के बाद भी उतने ही काबिल तारीफ हैं जितना कि जब वो बज़ाहिर दुनिया में हयात थे। हम लोगों के आमाल बर्बाद हो जाएंगे अगर हमने बारगाह रिसालत में अपनी आवाज ऊंची की। कुरान में कहा गया है कि नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा मत करो, तो इन्होंने तो नबी की दरबार में, दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर लेके आए और इन्होंने यहाँ पर गलत किया। ये मजहबी सियासत है, ये उन लेजिस्लेटर्स के लिए भी मैसेज है जो दिन भर असेंबलीज में होते हैं, मैं सबका नहीं कहता हूँ, और रात भर वो शराब के दुकानों को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। क्या यहाँ पर गुलमर्ग में फैशन शो नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आखिरी रिमार्क्स लेना चाहूंगा मुदस्सिर आपसे, क्या मानते हैं आप, जिस तरह से दरख्शां इंद्राबी का भी कहना है कि इससे पहले दुकानें चलती थी इन दरगाहों पे, आप इस चीज को मानते हैं? बिल्कुल दुकानें चलती थी, अभी भी कुछ दरगाहें ऐसी हैं जहां पे चोरी छुपे ये दुकानें अभी भी चल रही है। मैं दरख्शां इंद्राबी साहिबा से पहले भी मिला हूं और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये दुकानें बंद होनी चाहिए और जितना भी पैसा इन दरगाहों का है सिर्फ दरगाहों पे लगना चाहिए। उसी दरगाह पे या स्कूल्स बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, उस पे पैसा लगना चाहिए, ना कि इनके घर चलने चाहिए इस पैसे पे। हम फिर से दरख्शां इंद्राबी साहिबा का शुक्रिया अदा करते जिन्होंने दरगाह हजरत बल को इतना खूबसूरती के साथ बनाया। बात करें तो बाकी दरगाहों को भी ऐसे बनाने की ज़रूरत है और उससे बड़ी बात ये कि हमें यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो हमारे श्राइन्स है, ताकि बाहर के लोग आए, उनको पता चले कि ये औलियाओं की सरजमीन है। यहाँ पे बड़े बड़े सूफियान किराम आए हैं, चाहे वो ईरान से आए, चाहे बगदाद से आए, चाहे कहीं किसी भी मुल्क से आए। इस्लाम उन्होंने यहाँ पे फैलाया और अमन का पैगाम जो दिया औलिया किराम ने, वही सही दीन है और वही हमेशा हमारा भी पैगाम है। बिल्कुल, कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, वायलेंस नहीं। जो वायलेंस कल श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में